बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। आज हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है उसका सैलरी पर्सन की टैक्स रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, उसका दूसरा लेक्चर है। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीजें जो डिस्कस की थी, तो आज हमारा अभी जो दूसरा लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम इसके अंदर अपना डाटा रिपोर्ट कैसे करेंगे टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरी पर्सन की। सो मैं यहाँ पे डाटा जो रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म ओपन करने के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ से छोड़ा था, तो यहाँ से ही मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो क्लिक करूंगा अभी स्टार्ट रिटर्न फाइल के ऊपर, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब ये देखें टैक्स रिटर्न फाइलिंग का शॉर्ट फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो गया है फॉर डाटा एंट्री सैलरी पर्सन की। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट उसके बाद सैलरी है। अच्छा, यहाँ पे हमने डाटा एंट्री अपने स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना एम्प्लॉय जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ मैंने उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। आप देखें मेरी यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर अपडेट किया हुआ है कि मैं यहाँ पे इस बंदे के पास जॉब कर रहा हूँ, इस कंपनी के पास जॉब कर रहा हूँ, इस कंपनी के साथ अटैच हूँ, तो मेरी यहाँ पे प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली आ रहा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे जाके आपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका CNIC लिख दें, ठीक है। अगर वो कंपनी है तो आप उसका जो है ना प्रॉपर जो है वो NTN लिखें, ठीक है। जो भी उसका NTN आप वो NTN लिखें। जैसे मैं कहता हूँ 7258, ये देखिए ये मैंने एक एंटीएन लिखा। जैसे आप एंटीएन लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। मेरा ये ऑलरेडी ऐड है, इससे मुझे ऐड नहीं करने दे रहा सिस्टम। तो आपने पहले तो अपने यहाँ पे एम्प्लॉयर को ऐड कर लेना है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसके अलावा भी कोई और जो है ना आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा जो है वो ऑलरेडी ऑटो यहाँ पे आ रहा है। तो मेरा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है ना रिटर्न फॉर्म ओपन करने से पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था कि मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। सो मैं अभी फिलहाल सैलरी पे रहता हूँ। तो यहाँ पे ये जब एम्प्लॉयर ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, तो यहाँ पे आपने अपनी टोटल सैलरी लिखनी है। अब जो हमने वर्किंग की थी उसके मुताबिक जो जो मैंने डाटा निकाला था उसके मुताबिक मेरी जो सैलरी है वो है 12,75,000 रुपए, और मेरी एक्चुअल में भी यही सैलरी है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी सैलरी है जो कि एग्जेम्प्टेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी ये टोटल सैलरी है, इसमें से मुझे एफबीआई की तरफ से अलाउ है कि मैं 10% मेडिकल अलाउंस जो है वो लेस कर सकता हूँ, जो कि मुझे एग्जाम्पशन है जिसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं लगेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको ये मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। तो मैं बनेगा 1,27,500 रुपए। मैं 1,27,500 रुपए मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि जी ये मेरे पास एग्जाम्पशन है, मुझे मिली हुई है, ठीक है, इन केस इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल अलाउंस, ठीक है। तो मैंने अपना मेडिकल अलाउंस निकाला। अपना नॉर्मल जो टैक्स रिटर्न जो मेरा टैक्स चार्ज होगा वो 11,47,500 रुपए मेरा टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई अलाउंस मिला तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे फ्यूल अलाउंस मिला है तो 25,000 रुपए मैं फ्यूल अलाउंस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अच्छा, याद है कि जितने भी अलाउंस होते हैं सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं, इसका कोई भी ऐसा अलाउंस नहीं है कि जो है ना वो बगैर टैक्स के हो। मैंने वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर आप किसी जगह पे कोई जॉब कर रहे हैं, ऐसी कि आपके पास कंपनी के अखराजात आते हैं या फिर आप कोई कंपनी के बिहाफ पे आप खर्चे करते हैं, बाद में आपको पैसे वापस रीइंबर्स देती है कंपनी, तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं एक्सपेंडिचर रीइंबर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फाइनल कोई आपका जॉब का ऐसे टर्मिनेशन हुई है, वहां से आपको अगर कोई फाइनल पेमेंट मिली है तो आप वो अमाउंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसको आप यहाँ पे आप ये सारा डाटा आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे अगले टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसको साथ साथ जब वो कैलकुलेट करके आप इसको साथ साथ सेव लाजमी करते जाएं ताकि आपका डाटा सेव रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरा ये वाली अमाउंट है और इसके ऊपर मेरा टैक्स कितना कटा है मैंने ये देखना है। तो मेरा जो टोटल टैक्स कटा है वो है 20,250 रुपए। नहीं जी, मेरा 20,250 रुपए के साथ मैंने अपना ये टैक्स जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया है कि जी ये मेरा टैक्स कटा है, ठीक है। वो अमाउंट भी टैक्स की भी आ गई। उसके बाद क्या है कि अगर आपने कोई डायरेक्टरशिप फीस दी है उसको आप यहाँ पे इंटर करें, ठीक है। उसके बाद यह है अगर आपने कोई जो है ना वो एडवांस टैक्स ऑन विड्रॉ ऑफ बैलेंस अंडर पेंशन फंड है, यानी कि अगर आपने कोई पेंशन फंड के अंदर आपने कोई पैसे निकलवाए हैं उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह कोई डिडक्शन है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है अगर आपको कोई फाइनल टैक्स कटा है, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उसके अंदर अगर आपको कोई फाइनल टैक्स कटा मोटराइजेशन हुई है तो आप वहाँ पे उसकी भी डिटेल दे सकते हैं। एवरेज टैक्स और मिनिमम टैक्स की यहाँ पे डिटेल आप वो डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई डाटा नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक, मेरे पास अदर सोर्स आ गया। अदर सोर्स के अंदर देखिए मेरे पास क्या था,
बैंक प्रॉफिट से मुझे जो है ना वो टैक्स में आया, यानी कि मुझे बैंक प्रॉफिट मिला था, ठीक है? तो ये मेरा जो है वो वहाँ से बैंक प्रॉफिट जो ये देखिए, ये मेरा टोटल प्रॉफिट आया और टोटल जो सारा का सारा क्या था, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, ठीक है? तो ये मेरे पास फाइनल टैक्स के अंदर आ गया है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे डिडक्शन पे, तो यहाँ पे मेरी मज़ीद कोई डिडक्शन और इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है? ये जो टैक्स कटा वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया हुआ है सिस्टम ने ऑटोमेटिकली, ठीक है? हाँ, ये है, मैं अगर इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे बैंक का नाम वो लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकूँगा। मैं यहाँ पे अपना ये चीज़ अपडेट कर दूँगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर कि किस बैंक से मेरा अकाउंट कटा, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि उसका जो है ना वो बैंक नेम कौन-सा, वो लिख के मैं इसको अपडेट कर दूँगा ताकि मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाए। ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा जो अकाउंट नंबर है वो ऐसे मैं एक डमी पे डाटा डाल देता हूँ, ये अकाउंट नंबर है। ठीक है? बैंक कौन-सा जी, एमसीबी बैंक है। अपडेट करता हूँ, तो ये देखें, ये मेरे पास डिटेल आ गई कि मेरा अकाउंट नंबर ये एमसीबी बैंक है, ठीक है? ये सारा डाटा आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जाना है टैक्स चार्जेबल पे, यहाँ पे आपने जाना है अलाउंस पे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके जो डिडक्टेबल अलाउंस है, ठीक है, उनकी डिटेल आपने देनी है, जो कि आपको अलाउ होते हैं, जो आप अपनी सैलरी में से आपने जो आप डिडक्ट कर सकते हैं, आपने उनकी यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है? तो कौन-कौन से हो सकते हैं, आपने बच्चों की फीसें पे की, आपने कोई सोशल वेलफेयर का कोई फंड दिया या फिर आपने कोई ज़कात दी। तो ये आप सैलरी में से अपना जो है ना वो ये निकाल सकते हैं ताकि आपको जो टैक्स की जो है वो एग्ज़म्पशन कम से कम हो सके। ठीक है? मैं कहता हूँ कि मैंने बच्चों की फीस दी है, ऐड करता हूँ कितनी फीस दी है जनाब साल में, मैंने जनाब 32,000 रुपए बच्चे की फीस दी है। ठीक है? मैं यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो कहता है प्लीज़ एंटर द चिल्ड्रन अगेंस्ट एट्रीब्यूट क्लेम एजुकेशनल। हाँ, मुझे अभी यहाँ पे पहले इसका सॉरी, मैंने एट्रीब्यूट ही मुझे पहले यहाँ पे इसका देना पड़ेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, 2 मेरे बच्चे हैं जी। अब देखिए मुझे वो याद नहीं आ रहा, पहले मैंने बताना है कि जनाब मेरे कितने बच्चे हैं जिनकी मैंने ये जो है ना वो फीस दी है, ठीक है? तो ये देखें, अब मुझे जो है ना वो उसके ऊपर वो उसने बता दिया कि जनाब अब आप जो है ना कोई आपको एरर नहीं है, आप अपनी फीस ऐड कर सकते हैं। पहले बच्चे बताएँ कि कितने बच्चे हैं जिनकी फीस आपने दी है, ठीक है? ये चीज़ ऐड होगी, तो ये देखें इसके ऊपर जो है ना मुझे यहाँ पे जो है ना वो इनएडमिसिबल जो है वो 30,400 है और एडमिसिबल जो है वो है 1600, ठीक है? अब इसका नेट इफेक्ट हम एंड पे जाके देखते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ गया टैक्स डिडक्शन। डिडक्शन जो है, ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई बहबूद सर्टिफिकेट है, आपके वहाँ पे कोई टैक्स है, ठीक है, कुछ ज़्यादा टैक्स पे किया है, आप टैक्स डिडक्शन ऑन इनकम डिराइव फ्रॉम स्टार्टअप है, ठीक है, 100% ऑन बाय वुमेन है। अगर कोई जो है स्टार्टअप से कोई वुमेन की कोई इनकम है, तो वहाँ से ये उनके लिए है, ये कि टैक्स डिडक्शन आपको जो जो मिलती है, ये उसके लिए है। ठीक है, इसको फिलहाल अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। अच्छा, अब हम जाते हैं विद होल्डिंग के डाटे के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो है ना वो सारा समरी एक आ जाएगी वही वाली कि जनाब टोटल मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है। जो टैक्स एडजस्ट हुआ है वो मेरा 13,51,000 के अगेंस्ट मेरा कितना 30,425 रुपए है। कौन कौन सा सैलरी के ऊपर ये टैक्स कटा है और ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर था वो ये टैक्स कटा है मेरा, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे बैंक प्रॉफिट का टैक्स आ गया, फाइनल टैक्स, इसकी एक समरी असल में आ रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नीचे जाके इसको कंप्यूटेशन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना नेट जो है इसका इफेक्ट वो क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो मेरी जो टोटल जो सैलरी आ रही है वो बन रही है 13 लाख रुपए, ठीक है, इनकम मेरी आ रही है 13 लाख रुपए, उसमें से 1,27,000 जो है वो मुझे एग्जाम्पशन है, ठीक है, बाकी जो है 11,72,000 रुपए वो उसके ऊपर जो मेरा वो टैक्सेबल है, ठीक है। जी, मेरे ये सिस्टम ने वो मैं बता दिया। अच्छा, डिडक्टेबल है लॉस जो है वो मुझे सिर्फ 1,600 रुपए जो है वो सिस्टम ने अलाउ किया है कि आप उसमें से जो है ना लेस कर सकते हैं। बाकी के ऊपर आपको जो टैक्स लगेगा, ये जो हमने बच्चों की फीस डाली थी ना उसके वजह से मुझे वो डिडक्टेबल लॉस से कितना मिला है, 1,600 रुपए की मुझे सिर्फ एग्जाम्पशन मिली है। अच्छा, इसके मतलब ये सारी मेरी समरी आ गई, यहाँ तक हमारा आ गया टैक्स का पोर्शन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नीचे आती है बारी हमारी वेल्थ की, कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो आपने कैसे डालनी है। यहाँ पे मेरे आ गया पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स में देखिए मेरे जो पुराने एसेट्स हैं सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, बैंक भी है, प्लॉट भी है, बैलेंस भी है, मेरी गाड़ी भी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो है वो मेरे पास जो गोल्ड है उसकी डिटेल भी सारी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो फॉरेन करेंसी है वो भी सारी यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ जो जो मैंने लोन लिया है मैंने मेरे वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इनके अंदर जो जो चेंज आप वो अपना चेंज है यहाँ पे मेंशन करें, बाकी आप अपने टैक्स की फाइलिंग स्टार्ट। ये देखिए मेरा जो प्लाट है वो मेरा यहाँ पे प्लाट ओके है। अच्छा, यहाँ पे जो है प्लाट है ना, सिस्टम मुझे देखें क्या कह रहा है, बिजनेस प्रॉपर्टीज मस्ट बी एडेड इन द बैलेंस शीट है, यानी कि जो जो आपके बिजनेस के नाम पे प्रॉपर्टी है वो उसको आपने बिजनेस की बैलेंस शीट में आपने जाकर ऐड करना, यहाँ पे नहीं करना।
यू मे मूव द बिजनेस प्रॉपर्टी टू बैलेंस शीट सो ये दिस आइकन, यानी कि आइकन दिया गया, इसके थ्रू आप अपने बैलेंस शीट को जो है ना वो उसके अंदर आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मेरी अभी फिलहाल बिजनेस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं चूंकि टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ एक सैलरी पर्सन की। अच्छा, ये मेरा प्लॉट शो हो रहा है, लेकिन ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? मेरा तो ये रेजिडेंशियल है। सो मैंने इसको यहाँ पे चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप उसको बताएं कि जनाब आपका प्लॉट जो है कौन सा है, रेजिडेंशियल है, ठीक है, जो आपने प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, उसकी टाइप क्या है, ओपन प्लॉट है, ठीक है। कब लिया है जनाब? मैंने ये लिया है 2021 में लिया है, और जनवरी के 4 तारीख को मैंने ये प्लॉट लिया है, ठीक है। इसका लैंड ऑफ एरिया यानी कि यूनिट के क्या है, मरला है, कितने मरले का प्लॉट है, 3 मरले का प्लॉट है। ये यहाँ तक डाटा अपलोड कर दें। अच्छा, एड्रेस पे आ जाए कि किस प्रोविंस में है, पंजाब में है, उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, लाहौर है, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद सिटी किस में है, ये भी लाहौर है मेरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिटी भी लाहौर ही डाल दिया। उसके बाद प्लॉट का जो है नंबर क्या है, मैं कहता हूँ 805 है। ब्लॉक जो है उसका वो ए है, और यहाँ पे सेक्टर बी है, मैंने ये डाल दिया। और आगे इसकी कंप्लीट आप इन्फॉर्मेशन सारी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ डाल लेंगे। अभी सिस्टम थोड़ा ना स्लो है, देखिए मैं चीज़ें डाल रहा हूँ कि सिस्टम साथ साथ उसको फेच नहीं कर रहा डाटे को। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा अपडेट पे, तो ये मेरा रिकॉर्ड सारा अपडेट हो जाएगा। अभी देखें मेरा प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस लिखा आ रहा है, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आ रही है। उसके बाद मेरा जो बैंक बैलेंस है, मैं अपना बैंक बैलेंस भी यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा जो बैंक बैलेंस है वो है जी 12 लाख, सॉरी, यहाँ पे मेरा जो बैंक बैलेंस है, असल में सिस्टम थोड़ा सा ना वो स्लो उसको अपडेट कर रहा है चीज़ों को, सिस्टम अभी बहुत स्लो है। अभी तो इन्होंने बनाया, अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोड है, वर्क लोड, इसलिए सिस्टम ना थोड़ा सा डाटा जो फैच करने में थोड़ी देर ले रहा है। अच्छा, ये मैंने अपना बैंक बैलेंस कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो है वो एमसीबी का बैंक बैलेंस है, मैंने वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। बाकी मेरे बैलेंस ये दोनों सेम है, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया। नीचे आ जाता हूँ तो मेरा कैश इन हैंड जो है ये भी मेरा थोड़ा सा चेंज है, इसको मैं यहाँ पे जो है ना चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ मेरा ये 2 लाख रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी अभी चूंकि मैंने चेंज कर ली, तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी भी अपडेट कर दूंगा, जो गाड़ी ली है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नीचे मेरे पास गोल्ड, ये सारा सेम है, और मतलब मेरा कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में मेरा चेंज नहीं है। हाँ, जो प्लाट की किस्तें हैं वो मैंने कुछ मजीद पे कर दी हुई हैं, तो यहाँ से मैं प्लाट की जो इंस्टॉलमेंट है उसको मैंने यहाँ से लेस कर देना है। तो अभी जो मेरा जो पेएबल बैलेंस रह गया है प्लाट का, ठीक है, वो है जनाब 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यानी कि बस मतलब मैंने को तकरीबन कोई, बल्कि 4 लाख है, मैंने तकरीबन कोई 4 लाख रुपए जो प्लाट को मैंने पे कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कर दूंगा कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे नीचे रिकन्सिलेशन पे, तो यहाँ पे मैंने अब आपकी आपने रिकन्सिलेशन बनानी है, तो रिकन्सिलेशन में मैंने यहाँ पहले एक्सपेंस ऐड करने हैं। तो पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे इस साइड पे एक्सपेंस लहदा से आ जाते थे, अब आपके यहाँ पे ही रिकन्सिलेशन साइड पे जाकर एक्सपेंस आएंगे। ये एक्सपेंस का बटन है, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपने एक्सपेंस सारे सिलेक्ट कर लेना है, जो जो एक्सपेंस आपने ऐड करने हैं, ठीक है। वो आपने सारे एक्सपेंस आपने यहाँ से आपने 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज़ है कि आपने अगर फॉरेन ट्रैवल किया है आप वो भी लिख सकते हैं, अगर आपने लोकल ट्रैवल किया आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिजली पानी गैस के बिल शिलार चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सारे मेरे पास एक्सपेंस की लिस्ट आ गया। यहाँ पे अब मैं 1 बाय 1 करके सबका जो डाटा है वो यहाँ पे लिख लूंगा। जैसे एक ही जो है ना वो टैब के अंदर सारे जो अपने एक्सपेंस है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं 1 बाय 1 सबके अंदर नहीं डालता, मैं एक ही के अंदर सारे अपने एक्सपेंस ऐड कर दिए, करके अदर हाउस होल्ड एक्सपेंस मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अब अनरिकंसाइल्ड अमाउंट वो 0 है। सो इसका मतलब ये है कि अब मैं अपने टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकता हूँ। ये है आपका सिंपल सा जो सारा कंप्लीट मेथड कि आप अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न, जो एक सैलरी पर्सन है उसकी आप टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं भी कोई मसला आता है, समझ नहीं आती, तो आप मैसेज करके पूछ लिया करें। लेकिन मैसेज का मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार जो है वो कॉल्स और बार बार मैसेज पे मैसेज करते जाएं। जैसे ही कोई हमें फ्री टाइम मिलता है हम तमाम लोगों को रिप्लाई करते हैं, तो आप मैसेज कर दिया करें, आपको उसका आंसर लाजिम मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।